इधर का हमारा ज्वाइन को था मैं नुमाइंदा हुमायूं फयाज आप। जी हुमायूं फयाज, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी में कहाँ कमी थी? जी, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 40 रन की शिकस्त दी है और पाकिस्तानी टीम सिर्फ 18 ओवर में देर हो गई और 180 रन बना चुकी। हम देखें तो हमारी टीम का जो एसेट है वो है बॉलिंग साइड। तो बॉलिंग साइड की तरफ कारकर्दगी तो बेहतर रही, लेकिन हमारे कप्तान को देखना चाहिए था कि ओसामा मीर ने जब 4 ओवर में 51 रन दे दिए तो उन्हें उसकी जगह इफ्तिखार अहमद को लेना चाहिए था कि वो बॉलिंग का मौका दे दें। लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी में सही फैसला नहीं किया और टीम ने जो टोटल मैचेस में कैच छोड़े वो 4 कैचेस छोड़े, जिनसे एक बाबर आजम ने भी छोड़ा है। बैटिंग साइड पर अगर हम देखें तो बैटिंग साइड पर हमें सिर्फ साइम अयूब के अलावा किसी ने भी बैटिंग अच्छी नहीं की। सारी की सारी बैटिंग जो है ना बहुत ही स्लो खेल रहे थे। साइम अयूब ने 8 गेंदों में 27 रन बनाए, लेकिन ये इनका बैड लक है कि वो रन आउट हो गए किसी वजह से कि बॉल रिजवान के पैर से लग के बॉलर के हाथ में आ गई थी। और इसके अलावा बाबर आजम ने भी बहुत ज़्यादा स्लो बैटिंग की। उनका स्कोर तो अच्छा था लेकिन बैटिंग उनका बहुत ज़्यादा स्लो थी। अब वो नंबर 1 कहलाते तो उनको मैच को भी पूरा आखिर तक लेके जाना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारी टीम हार गई और जो ना हमारे जो प्लेयर है वो बारी बारी करके आउट हो गए। जैसे आखिरी के 3 ओवर में हमने 6 विकेट गंवाई, जिनमें ना आजम खान, फखर जमान, रिजवान, इनमें से किसी की भी बैटिंग नहीं चल सकी। तो आज की हार की वजह शाहिन शाह की कैप्टनसी थी या कोई और वजह थी? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी को भी डिसीजन सही लेना चाहिए था। वो जब देख रहे थे हमारे पास सारे बॉलर आहिस्ता आहिस्ता फेल हो गए तो उन्होंने दोबारा उन्हीं को ओवर दिया। तो उन्हें बॉलर को भी चेंज करना चाहिए था। उनको जब पता है कि टीम में सितार अहमद मौजूद है लेकिन फिर स्पिनर है तो उनको भी मौका देना चाहिए था, जिसकी वजह बहुत से हमारा जो रन रेट है वो बहुत ज़्यादा ही, और न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर जा चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं फयाज हमें ज्वाइन करने के लिए। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान अव्वली T20 प्रोशदाता पाकिस्तान टीम 220 तो 7 रन से अदफा जोड़ कनगा बेसोब बुता और यू का यकसद 80 रन जोड़ कनगा सोबमन बुता।